शहर के पास एक छोटी सी बस्ती में नंदिनी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो 16 साल की थी। वो सारा दिन भर साइकिल चलाया करती थी। उसे बचपन से ही साइकिल चलाना बड़ा ही अच्छा लगता था। उसे साइकिल चलाते हुए देख उसकी उम्र के बाकी बच्चे भी साइकिल चलाया करते थे। नंदिनी इतना अच्छा साइकिल चलाती थी कि कोई भी उसे साइकिल चलाने में हरा नहीं सकता था, जिसकी वजह से बस्ती के कुछ लड़के उससे चिढ़ते थे। एक दिन की बात है, संडे की सुबह का समय था। नंदिनी अपने दोस्त राजू के साथ साइकिल चला रही थी। सुबह सुबह साइकिल चलाने का तो मजा ही कुछ और है। तुमने सही कहा नंदिनी, सुबह सुबह साइकिल चलाने का तो मजा ही कुछ और है। फिर नंदिनी और राजू साइकिल चलाते चलाते कुछ दूर निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ लड़के साइकिल चलाते हुए मिल जाते हैं। उनमें से बंटी नाम का लड़का नंदिनी को रोकता है। कभी हमारे साथ भी साइकिल चला लिया करो। नंदिनी को बंटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उससे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हाँ, चला जाओ यहाँ से, साइकिल का हैंडल ठीक ढंग से पकड़ना आता नहीं और चला है मेरे साथ साइकिल चलाने। हाँ। नंदिनी की बात सुन बंटी अंदर ही अंदर जल भुन जाता है और मन ही मन कहता है, तुझे तो मैं एक दिन जरूर बताऊंगा कि साइकिल कैसे चलाते हैं। उसके बाद बंटी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी राजू नंदिनी से कहता है, नंदिनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बंटी अच्छा लड़का नहीं है, वो तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में डर रहे हो। ऐसी ही नंदिनी स्कूल से आकर साइकिल चलाती रहती और जैसे ही शाम होती तो अपने घर आ जाती। नंदिनी की माँ सविता उसे कितना भी डांट लेती, लेकिन नंदिनी को अपनी माँ की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। नंदिनी को देखकर आसपास के पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाते। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी जब देखो बस साइकिल चलाती रहती है। और तो इसने हमारे बच्चों को भी अपने साथ साथ बिगाड़ रखा है। कल को इसकी शादी होगी तो इसके ससुराल वाले क्या कहेंगे। लेकिन नंदिनी पर उन लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से नंदिनी की माँ सविता अक्सर परेशान रहती। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है लेकिन साइकिल चलाना नहीं छोड़ती। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई कर ले, लेकिन ये है कि जब देखो साइकिल चलाती रहती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। एक दिन की बात है, नंदिनी अपने दोस्त राजू के साथ सड़क पर साइकिल चला रही थी। नंदिनी साइकिल चलाते चलाते राजू से आगे निकल जाती है। ये देख वहाँ खड़े कुछ लड़के जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। ये नंदिनी जीत गई, नंदिनी जीत गई। तभी अचानक साइकिल चलाते हुए राजू का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो सड़क पर गिर जाता है और उसके पैर से खून बहने लगता है। जब राजू लंगड़ाते हुए घर जाता है तो उसकी माँ सुषमा गुस्से से बोलती है, और चला ले उस लड़की के साथ साइकिल, वो तो है ही निकम्मी। तू भी उसके साथ रहकर निकम्मा बनता जा रहा है। आज के बाद तू मुझे नंदिनी के साथ साइकिल चलाते हुए नजर नहीं आएगा और न ही तो साइकिल चलाएगा, समझा। फिर राजू की माँ सुषमा और बाकी कुछ बच्चों के माता पिता नंदिनी की शिकायत लेकर उसके पास आते हैं। नंदिनी की माँ, अपनी बेटी को जरा संभाल कर रखो। ये खुद तो सारा दिन भर साइकिल चलाती रहती है और साथ ही हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रखा है। उसकी वजह से हमारे लड़के भी सारा दिन भर साइकिल चलाते रहते हैं। आज देख, इस लड़की की वजह से मेरे राजू के पैर में कितनी चोट लग गई। पड़ोसियों की बात सुन नंदिनी की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो नंदिनी पर बहुत गुस्सा होती है। नंदिनी, अगर मैंने तुझे आज के बाद साइकिल चलाते हुए देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मैं साइकिल ही तो चलाती हूँ, इसमें क्या बुरा है। तुम एक लड़की हो और लड़की को लड़कों के साथ साइकिल चलाना शोभा नहीं देता। अगर तूने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा तो मैं तेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी। ये सुनकर नंदिनी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। माँ, समझती क्यों नहीं कि मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। ये कहते कहते नंदिनी रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। और अगली सुबह नंदिनी उदास मन से स्कूल चली जाती है। लेकिन जब वो स्कूल से वापस आती है तो देखती है कुछ बच्चे साइकिल चला रहे हैं। तभी वो बच्चे नंदिनी से कहते हैं, नंदिनी, आओ साइकिल चलाते हैं। नहीं, मुझे नहीं चलाना साइकिल।
लेकिन क्यों? आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम साइकिल चलाने से मना कर रही हो? दरअसल मुझे माँ ने मना किया है साइकिल को हाथ लगाने से। तभी नंदिनी को सामने से बंटी और कुछ लड़के आते हुए दिखाई देते हैं। फिर बंटी हंसते हुए बोला, क्या हुआ नंदिनी, आज तेरी साइकिल कहाँ गई? लगता है हमसे डर गई साइकिल की रेस लगाने में। मैं किसी से नहीं डरती और न ही हारती हूँ। एक बार मैदान में आकर देख और मुझसे साइकिल में रेस लगा कर देख, फिर देखना कौन हारता है और कौन जीतता है। तो फिर ठीक है, जो हारेगा उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। बोल, मंजूर है? मंजूर है, लेकिन अगर तू हारा तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। बोल, मंजूर है? मंजूर है। इतने में नंदिनी का दोस्त राजू भी वहाँ आ जाता है। नंदिनी, तुझे पता है ना बंटी कैसा लड़का है? ये तुझे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब जो चाहे हो जाए, मैं इसे साइकिल की रेस में हरा कर ही रहूंगी। उसके बाद नंदिनी घर जाकर अपनी साइकिल ले आती है और फिर बंटी के साथ रेस लगाने लगती है। नंदिनी बड़ी तेज स्पीड में साइकिल चला रही थी। चल मेरी प्यारी साइकिल, और तेज चल, आज तुझे मुझे जिताना ही होगा। आज नंदिनी की इज्जत का सवाल है। ऐसा कहकर नंदिनी जोर जोर से साइकिल पर पैडल मारने लगती है। नंदिनी के साथ साथ बंटी भी अपनी साइकिल फुल स्पीड में चला रहा था। नंदिनी को जब बंटी की साइकिल अपने करीब आते हुए दिखाई देती है, तब नंदिनी अपनी साइकिल की स्पीड और बढ़ा लेती है। राजू नंदिनी का हौसला बढ़ाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। तभी बंटी साइकिल चलाते हुए नंदिनी के करीब आ जाता है। सही मौका पाकर बंटी जानबूझकर नंदिनी की साइकिल को पीछे से जोर का धक्का देता है। बैलेंस बिगड़ने के कारण नंदिनी अपने आप को संभाल नहीं पाती और खाई में गिर जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। उसे खाई में गिरते देख सभी लड़के वहां से भाग जाते हैं। नंदिनी का दोस्त राजू ये सब देख घबरा जाता है और रोने लगता है। मैंने तुम्हें मना किया था ना नंदिनी, इन लड़कों के साथ रेस मत लगाओ, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वही नंदिनी मरने के साथ ही एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों की वजह से आज मेरी जान चली गई। मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। अगर मैंने माँ की बात मानी होती तो शायद आज मैं जिंदा होती। काश मैंने साइकिल चलाना छोड़ दिया होता। इस बंटी ने मुझे हराने के लिए मुझे मार डाला। अब मैं इसी साइकिल से उसे मारूंगी। और फिर अगले सुबह बंटी और उसका दोस्त चंपक स्कूल से घर आ रहे थे। तभी उन्हें एक साइकिल अपने आप चलता हुआ दिखाई देता है। ये देख बंटी ने कहा, यार देख, ये साइकिल अपने आप कैसे चल रहा है? हाँ यार बंटी, ये साइकिल तो अपने आप चल रहा है, पर ये कैसे हो सकता है कि साइकिल अपने आप चल रहा हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस साइकिल को चला रहा हो। फिर वो साइकिल बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे अरे चंपक, ये साइकिल तो हमारी ही ओर आ रहा है। अरे भागो रे भागो, अरे कोई साइकिल से हमें बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। प्लीज साइकिल जी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तभी बंटी और चंपक को चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। बहुत शौक है ना तुझे रेस लगाने का, तो लगा मुझसे रेस। अगर तू जीता तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, अगर तू रेस में मुझसे हारा तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोल, मंजूर है तुझे? तभी बंटी का दोस्त चंपक डरते हुए बोला, हाँ हाँ, मुझे अपनी जान प्यारी है, मंजूर है। इतने में बंटी बोला, लेकिन कौन हो तुम? तुम हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही और तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? पहले मेरे साथ साइकिल की रेस लगा, फिर मैं तेरे सामने आऊंगी, वरना। बंटी और चंपक ना चाहते हुए भी साइकिल रेस लगाने के लिए तैयार हो गए। बंटी पूरी ताकत लगा देता है साइकिल चलाने में, पर बार बार नंदिनी की साइकिल आगे निकल जाती है, जो कि अदृश्य होकर नंदिनी जब चुड़ैल बन चुकी थी वो चला रही थी। तभी बंटी अपनी साइकिल को स्पीड से चलाकर आगे निकलने ही वाला होता है। तभी चुड़ैल बंटी के सामने आ जाती है और उसे दिखाई देने लगती है। चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे। आज तेरी वजह से मैं चुड़ैल बनी हूँ। तूने ही मुझे मारा था ना? कौन हो तुम? मैं नंदिनी हूँ, नंदिनी। पहचाना मुझे? तूने मुझे मारा था ना? अब तेरी बारी है। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मुझे मत मारना, मुझसे गलती हो गई। चंपक मेरे दोस्त, मुझे बचा ले। लेकिन चंपक अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। चंपक, मुझे छोड़कर मत जा, मुझे नहीं मरना, प्लीज मुझे माफ कर दो।
अच्छा, तो तुझे अपनी जान बचाना है तो भाग, जितना दूर भाग सकता है भाग, मैं तुझे एक मौका देती हूँ। ये सुनते ही बंटी तुरंत उठकर भागने लगता है। तभी बंटी के पीछे पीछे नंदनी की साइकिल भी तेज तेज चलने लगती है। बंटी आगे आगे और साइकिल पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते बंटी खाई की तरफ जाने लगता है। तभी साइकिल बंटी के करीब आ जाती है और साइकिल से धक्का लगते ही बंटी खाई में जा गिरता है और मर जाता है और नंदनी को भी अपना बदला लेकर मुक्ति मिल जाती है। एक बार की बात है, शीतल नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की की शादी होने वाली थी। शीतल की माँ गायत्री ने शादी की सारी तैयारियां तो कर ली थी, बस शादी का लहंगा लेना बाकी था। शीतल भी शादी का लहंगा लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। शीतल ऐसा लहंगा खरीदना चाहती थी जो कि सबसे सुंदर और महंगा हो। वो काफी दुकानों में गई, लेकिन उसे कहीं भी लहंगा पसंद नहीं आया। माँ, मेरी शादी का दिन नजदीक आने वाला है और मैंने अभी तक अपनी शादी का लहंगा खरीदा भी नहीं। बेटी, मैं तुम्हें कितनी दुकानों पर लेकर गई, अरे लेकिन तुम्हें लहंगा कहीं पसंद ही नहीं आ रहा। माँ, यहाँ की दुकानों पर मेरी पसंद का लहंगा मिल ही नहीं रहा, जैसा लहंगा मुझे चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं, पड़ोस वाली विमला मौसी एक नई दुकान के बारे में बता रही थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन के शादी के लहंगे मिलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, शायद तुम्हारी पसंद का लहंगा वहाँ मिल जाए। कुछ देर बाद सावित्री अपनी बेटी शीतल को लेकर उस बड़ी सी दुकान पर जा पहुँची। भैया, मुझे आपकी दुकान का सबसे सुंदर और भारी लहंगा दिखाना। मैं चाहती हूँ मैं अपनी शादी में ऐसा लहंगा पहनूं कि सब देखते रह जाए। अरे हाँ हाँ मैडम जी, हम आपको हमारी दुकान का सबसे सुंदर लहंगा दिखाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो लहंगा पसंद ही ना आए। फिर दुकानदार ने शीतल को बहुत ही सुंदर लहंगा दिखाया। वो लहंगा देखकर शीतल बहुत खुश हो गई। अरे भैया, ये लहंगा तो बिल्कुल मेरे सपनों के लहंगे जैसा है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लहंगा चाहिए था। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, तुम्हें कम से कम लहंगा पसंद तो आया, अब इसे जल्दी से ले लो। दुकानदार लहंगा पैक करके शीतल को दे देता है। वहीं शीतल की माँ सावित्री दुकानदार को पैसे दे ही रही थी कि तभी शीतल बोली, माँ आप इन्हें पैसे दो, तब तक मैं सामने की दुकान से इस लहंगे की मैचिंग ज्वेलरी देखती हूँ। शीतल की माँ दुकानदार को पैसे देने लगी। तभी शीतल अपना लहंगा लेकर सड़क के दूसरे ओर जा रही थी। तभी तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक शीतल को टक्कर मारकर वहाँ से चला गया। जब शीतल की माँ सावित्री दुकान के बाहर आई तो अपनी बेटी शीतल को सड़क के बीच बुरी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। शीतल बेटी, अरे अपनी आंखें खोलो, ये क्या हो गया? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे अरे मेरी बेटी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शीतल मौके पर ही मर गई। तभी वहाँ खड़ी भीड़ में से एक आदमी बोला, बहन जी हौसला रखो, हमने अस्पताल में फोन कर दिया है, अरे एम्बुलेंस अभी आती ही होगी। वहीं शीतल मरकर एक चुड़ैल बन चुकी थी। वो वहीं खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। अभी तो मैंने अपने सपनों का लहंगा खरीदा था। मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ? मेरी शादी, मेरा लहंगा, नहीं नहीं। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस आ पहुँची और शीतल की माँ और शीतल की लाश को वहाँ से लेकर चले गए। चुड़ैल वहीं खड़ी होकर अपनी माँ और अपनी लाश को जाते हुए देखती रही। अरे नहीं, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? चुड़ैल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो चुपचाप सड़क के किनारे एक बड़े से पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और वो चुड़ैल अब तक उसी पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी अचानक से उसका ध्यान उसी दुकान पर गया जहाँ से उसने अपना शादी का लहंगा खरीदा था। शीतल की माँ सावित्री शादी का लहंगा वापस लौटाने दुकान पर आई थी। ये देख पेड़ पर बैठी चुड़ैल को बहुत बुरा लगा।
अरे नहीं, माँ मेरी शादी का लहंगा वापस करने आई है। अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो दुकानदार मेरे लहंगे को किसी और को बेच देगा। नहीं, मैं अपना लहंगा किसी और के पास नहीं जाने दूंगी। वो सिर्फ मेरा लहंगा है और उसे सिर्फ मैं ही पहनूंगी। चुड़ैल ने मन ही मन ठान लिया कि वो अपना लहंगा किसी और को पहनने बिल्कुल भी नहीं देगी और वो हर हाल में अपने लहंगे को वापस पाकर ही रहेगी। जब चुड़ैल की माँ सावित्री लहंगा वापस करके वहाँ से चली गई, तब चुड़ैल दुकान के अंदर गई। चुड़ैल को दुकान में आता देख वहाँ खड़े सभी लोग बुरी तरह डर गए। फिर चुड़ैल दुकानदार के पास गई। दुकानदार उसे देखकर बुरी तरह डर गया। चुड़ैल, देखो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे तो बस मेरा लहंगा चाहिए। दुकानदार चुड़ैल की बात सुनकर हैरान हो गया और डरते हुए पूछा, लहंगा? कौन सा लहंगा? वही लहंगा जो अभी अभी मेरी माँ वापस करके गई है। वो सिर्फ मेरा लहंगा है और वो मैं तुम्हें किसी और को नहीं बेचने दूंगी। अच्छा, वो लहंगा। इसका मतलब तुम वही लड़की हो जिसकी 2 दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी? हाँ, मैं वही हूँ और मैं मर कर चुड़ैल बन गई हूँ। चलो, अब मेरा लहंगा मुझे वापस करो। देखो, मुझे माफ करना, मुझे इस लहंगे को वापस लौटाकर सारे पैसे वापस ले गई है। मैं अब तुम्हें ये लहंगा नहीं दे सकता। नहीं, मुझे मेरा लहंगा वापस चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो, तुम चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे चुड़ैल को भगाने का तरीका आता है। मैं किसी तांत्रिक या बाबा को बुलाकर तुम्हें किसी बोतल में बंद करवा दूंगा। दुकानदार की बात सुनकर चुड़ैल डर गई और चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन चुड़ैल उसी पीपल के पेड़ पर बैठकर उस दुकान पर नजर रखने लगी थी, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। फिर एक दिन उसने देखा एक लड़की उसी का लहंगा खरीदकर दुकान से बाहर आ रही थी। देखते ही चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो गई। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मेरा लहंगा पहनेगी। इतना कहकर चुड़ैल उस लड़की का पीछा करने लगी और उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गई। वो लड़की घर के अंदर चली गई, लेकिन चुड़ैल खिड़की से सब कुछ देख रही थी। तभी लड़की की माँ बोली, आओ निशा, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? क्या तुम्हें अपनी पसंद का लहंगा मिल गया? हाँ माँ, पता है, मुझे तो मेरी पसंद से भी ज्यादा सुंदर लहंगा मिल गया है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। जब मैं इस लहंगे को पहनूंगी ना, तो देखना माँ, सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। चुड़ैल को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे निशा से जलन हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपना लहंगा निशा से वापस ले। मुझे कैसे भी करके इस लड़की से अपना लहंगा वापस लेना होगा। चुड़ैल कुछ सोचने लगी। फिर वो मौका देखकर निशा के घर में घुस गई और फिर उसके कमरे की अलमारी में जाकर छुप गई। तभी निशा अपने कमरे में लहंगे को लेकर आई और अपने लहंगे को रखने के लिए जैसे ही उसने अलमारी खोली, तो अलमारी में चुड़ैल को बैठा देख जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, चुड़ैल, मेरी अलमारी में चुड़ैल। ये कहते हुए निशा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और उसके हाथ में पकड़ा हुआ लहंगा भी वहीं जमीन पर गिर गया। ये देख चुड़ैल बोली, हाँ, यही अच्छा मौका है। मुझे अपना लहंगा लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए। इतना कहकर चुड़ैल लहंगा लेकर निशा के कमरे की खिड़की से बाहर भाग गई और जंगल की तरफ चली गई। अब ये लहंगा सिर्फ मेरा है, कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। जल्दी से किसी सुनसान जगह पर जाती हूँ और इस लहंगे को पहनकर देखती हूँ। बड़ा ही मजा आएगा इस लहंगे को पहनकर देखने में। उसके बाद एक सुनसान जगह पर पहुंचकर चुड़ैल ने लहंगे को पहन लिया और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उधर निशा के घर पर सब लहंगा चोरी होने की वजह से परेशान थे। निशा रोए जा रही थी। वो बस सबको यही बोले जा रही थी कि उसका लहंगा एक चुड़ैल चुरा कर ले गई है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता।
तभी उसके घर की घंटी बजी। निशा की माँ कमला ने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर शीतल की माँ सावित्री खड़ी थी। वो निशा की माँ से पूछती है, मैंने सुना है बहन जी, आपकी बेटी का लहंगा चोरी हो गया है। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकती हूँ? शायद मैं आपका लहंगा वापस लाने में आपकी मदद कर सकूँ। इतने में निशा घर के बाहर आई और बोली, कौन है आप और आप मेरा लहंगा लाने में मदद कैसे करेंगी? जरूर आपको भी मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा। मैं कब से इन सब से कह रही हूँ कि एक चुड़ैल मेरा लहंगा लेकर भाग गई है। नहीं बेटी, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन है, क्योंकि वो चुड़ैल और कोई नहीं, मेरी ही बेटी है, जिसकी कुछ दिनों पहले उसी लहंगे की दुकान के सामने मौत हो गई थी। ये सब बात सुन सभी लोग हैरान हो गए। फिर शीतल की माँ सावित्री निशा और उसकी माँ को लेकर चुड़ैल को ढूंढने जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल पहुंचकर वो तीनों चुड़ैल को ढूंढने लगे। उधर लहंगा पहनकर चुड़ैल बहुत खुश थी और नाच रही थी। शीतल की माँ ने चुड़ैल को नाचते हुए देख लिया। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये कहते हुए चुड़ैल शीतल उछल उछल कर नाच रही थी। तभी उसकी माँ उसके पास आ गई और बोली, शीतल बेटी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। अरे माँ, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। देखो ना, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ इस लहंगे में। भले ही मेरा सपना सच नहीं हो पाया, पर देखो ना माँ, मेरे सपनों का लहंगा मेरे पास है। मैं इसे पहनकर कितनी सुंदर लग रही हूँ, है ना? नहीं बेटा, ये लहंगा तेरा नहीं है, अब किसी और का है जो तूने चुराया है। अगर तूने ये लहंगा उसे वापस नहीं किया तो उसकी शादी रुक जाएगी। माँ, तुम मेरी तरफ हो या उस लड़की की तरफ? ये मेरा लहंगा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। मैं उस लड़की को मार दूंगी मैं उसको। रुक जा शीतल, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लहंगे के साथ तुझे भी जला दूंगी। तू किसी मासूम की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ मेरा लहंगा है, मैं इसे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी और फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। अगर ये लहंगा मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। इतना कहकर चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई। तभी वहाँ पर वही दुकानदार भी पहुँचा जिसकी दुकान का वो लहंगा था। वो दुकानदार चुड़ैल से बोला, इधर देखो, मेरे पास क्या है। ये जो लहंगा मेरे हाथ में है, ये लहंगा उससे भी ज्यादा खूबसूरत और महंगा है। इसको पहनने पर तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। एक बार नीचे आकर तो देखो। चुड़ैल ये सुनते ही पेड़ के नीचे कूद गई और दुकानदार का लाया हुआ लहंगा देखने लगी। अरे वाह, ये लहंगा तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये कहते हुए चुड़ैल ने जल्दी से नया लहंगा पहन लिया और पुराना लहंगा उतारकर वहीं फेंक दिया। पर तभी अचानक चुड़ैल का शरीर जलने लगा। अरे, ये कैसा लहंगा है? कोई मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। और थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर राख में बदल गई। ये देख शीतल की माँ सावित्री रोते हुए बोली, अरे, मैंने ही दुकानदार से ऐसा लहंगा लाने को कहा था। इसमें गंगा जल का पानी छिड़का हुआ था। इससे मेरी बेटी की आत्मा को आज हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और तुम्हारी शादी का लहंगा भी वापस मिल गया। मेरी बेटी। कोई बात नहीं आंटी जी, आप भी तो मेरी माँ जैसी हो, मेरी शादी में जरूर आइएगा। निशा की बात सुनकर शीतल की माँ को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं।